आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। Effective tax rate for these companies. कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद सेंसेक्स ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 2212 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। इतिहास में पहली बार एक दिन में हुई इतनी भारी बढ़त। निवेशकों को हुआ 5 लाख करोड़ का फायदा। मिशन अमेरिका पर आज रवाना होंगे पीएम मोदी। 6 दिनों के दौरे में 20 देशों के नेताओं से होगी मुलाकात। 22 सितंबर को ह्यूस्टन में ट्रंप के साथ मेगा शो। ह्यूस्टन में एमिल्डा तूफान का कहर, शहर की सड़कें सैलाब में डूबी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की चेतावनी दी। इंडोर स्टेडियम में है पीएम मोदी का कार्यक्रम। छात्रा के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद। एसआईटी के सामने चिन्मयानंद का कबूलनामा, कहा मुझसे हुई गलती। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के 3 आरोपी भी गिरफ्तार। कश्मीर में आतंकियों की टोली पर आखिरी वार करने की पूरी तैयारी, सूत्रों से खबर। सुरक्षा बलों ने तैयार की 273 आतंकियों की कुंडली। साउथ कश्मीर में है सबसे ज्यादा आतंकी। पाकिस्तान से जान बचाकर अमेरिका पहुंची महिला कार्यकर्ता गुलाला इस्माइल। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने बैठा रखा था पहरा। मानवाधिकार पर सवाल उठाने के बाद पाकिस्तान बना था गुलालाई का दुश्मन। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर ट्रक और कार की टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। कोलकाता में सड़कों पर बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई बदसलूकी का विरोध। बंगाल के कई जिलों में प्रदर्शन। यूपी के वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने लिया जायजा। पर्यावरण बचाने के लिए पूरी दुनिया में स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थनबर्ग की जबरदस्त मुहिम। शुक्रवार को बच्चों ने किया स्कूल का बहिष्कार। अमेरिका में 800 जगह कार्यक्रम, जर्मनी में 400 जगह कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलिया में सड़क पर निकले 3 लाख लोग। पाकिस्तान की दकियानूसी सोच एक के बाद एक सामने आती चली जा रही है, लेकिन यह देश मानने को तैयार नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके से अपनी फजीयत कराता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरान यही मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए। इसका वचन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी देते हैं। यह बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब पाकिस्तान ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, कोई भी देश, जी हां कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा न हुआ। Our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. जब से हिंदुस्तान ने पीओके को लेकर हुंकार भरी, तब से पीओके के लोगों को उम्मीद की एक रोशनी नजर आई और बढ़ गया पीओके की जनता पर पाक सेना का जुल्म। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की गली गली से इमरान सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है और इसके साथ ही पीओके में जनता पर अत्याचार की इंतहा हो रही है। फोन, मोबाइल, इंटरनेट सब बंद हैं। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों की बाढ़ आई हुई है। पीओके में हो रहे अत्याचार की आवाज अमेरिका तक पहुंच रही है, जहां की मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद तेजी से गुस्सा उभरा है। आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शनों की संख्या बढ़ रही है। लोग इकट्ठा होकर रोज पाक सेना के जुल्म का विरोध करना शुरू कर चुके हैं और पाकिस्तानी सेना पीओके की बगावत को दबाने के लिए अमानवीय हथकंडे अपनाना शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान की सरकार और सेना पीओके छिनने के खौफ में किस कदर बेहाल है, वो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही चर्चा को देखकर समझा जा सकता है। तो उन्होंने कश्मीर को हजम कर लिया है, एनेक्स कर लिया है, आ गए हैं। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा है कि अब अगर बात होगी पाकिस्तान से, सिर्फ एक चीज पे बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके माने आजाद कश्मीर के बारे में। और वो क्या बात होगी कि वो हमें आप कैसे देंगे। फिलहाल हालत ये है कि सेना के पहरे से लोग दहशत में हैं, लेकिन आजादी के मत वाले बिना पाकिस्तानी सेना से डरे सड़क पर उतर रहे हैं, आजादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
इस रिपोर्ट में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया किस तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार विरोध की आवाज बुलंद हो रही है और वहां यही कहा जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पीओके का मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र में उठाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में आज जो स्थिति है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान वाकई में वहां जाकर अपनी फजीयत बड़े बेहतर तरीके से कराएगा। इमरान खान के बयान के बाद तो इस बात की उम्मीदें काफी जागने लगी हैं कि लगता है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इमरान खान वाकई में अपना मजाक ही उड़ाने वाले हैं। Cases of enforced disappearances, murders, detentions, custodial deaths, and torture of civil rights activists, representatives of local political parties, and journalists are common and standard practice adopted to silence voices against the government and deep state in Gilgit-Baltistan. हिंदुस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान के पाप की बखिया उधेड़नी शुरू की तो पाकिस्तान को छिपने की भी जगह नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश ऐसा हुआ कि भारत के खिलाफ लगाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 47 मुल्कों वाले मंच पर दुनिया का एक भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि कश्मीर पर प्रस्ताव पेश करने के आखिरी दिन पाकिस्तान जरूरी समर्थन हासिल करने में फेल हो गया। नियमों के मुताबिक प्रस्ताव पेश करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 16 देशों के समर्थन की जरूरत थी। हैरानी की बात यह है कि UNHRC में इस्लामिक देशों के संगठन OIC के ही 15 में से एक भी देश का समर्थन पाक को नहीं मिला। रही सही कसर भारतीय राजनयिकों ने पूरी कर दी। उन्होंने पाकिस्तान की ऐसी पोल खोली कि वो मुंह छुपाने लायक ही नहीं रहा। Our decision in Jammu and Kashmir is within our sovereign right and is an internal matter of India. None of Pakistan's attempts to misrepresent our decision under different agendas can hide its territorial ambitions over Jammu and Kashmir. वहीं भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर UN में कश्मीर पर शोर मचाया तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। Our response to them is we soar high. They may stoop low. We soar high. भारत की ओर से ये नसीहत पाकिस्तान को पहले दे दी गई है। फिर भी अगर इमरान खान 27 सितंबर को UN में झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान की फुल फजीहत तय है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं रूस में 8 देशों की वॉर एक्सरसाइज चल रही है जिसमें 28,000 सैनिक इन 8 देशों के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत के कंटिंजेंट को तो बुलाया ही नहीं और दूसरे पाकिस्तान के सैनिक चीन का झंडा लेकर घूम रहे थे। जनाब, अपने देश का झंडा लेकर घूमिए तो समझ में भी आता है, चीन का झंडा लेकर पाकिस्तान के सैनिक घूम रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि चीन ने पाकिस्तान पर अपना कब्जा ही जमा लिया है। फौज की धमक से किर्गिस्तान की जमीन दहल रही है। फाइटर प्लेन्स की दहाड़ से आसमान कांप रहा है। रूस ने SCO के सदस्यों के साथ सेंटर 2019 नाम से जो युद्धाभ्यास का आयोजन किया है उसमें भारत और चीन समेत 8 देशों की फौज अपना अपना दम दिखा रही है। और इसी युद्धाभ्यास में पाकिस्तान ने भी अपने सैनिक भेजे हैं। पाकिस्तान के सैनिक वहां क्या कर रहे हैं, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। ये युद्धाभ्यास से पहले किर्गिस्तान में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के सारे फौजी चीन का झंडा पकड़कर बैठे नजर आ रहे हैं। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए। आज की सूरत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय रुतबे का फर्क समझिए। एक तस्वीर वॉशिंगटन की है जहां अमेरिकी फौज के सैनिक भारत का राष्ट्रगान गा रहे हैं और एक तस्वीर किर्गिस्तान की है जहां पाकिस्तान के सैनिक चीनी झंडा थामने को मजबूर हैं। आतंक के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी और चंद पैसे के चक्कर में खुद को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। ये दुनिया समझ रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी फौज भी चीनी झंडा थामने लगी है। इसे देखकर कोई शक नहीं कि पाक चीन का छद्म उपनिवेश बनता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले 1 साल से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में लगातार आ रही गिरावट को लेकर चिंताएं बहुत थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज का ऐलान ये अपने आप में पूरे व्यवसायी वर्ग को बहुत उत्साहित कर गया और वो इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में खासी छूट की घोषणा सरकार ने की है। इससे उत्साहित
इतने हुए हैं लोग कि शेयर बाजार ने एक ऐसी ऐतिहासिक छलांग लगाई है जो अपने आप में ऐतिहासिक ही कही जा सकती है। लेकिन जो मोटी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि इस फैसले के बाद कंपनियों को निवेश करने में ज्यादा सहूलियत होगी, सरकार को टैक्स कम देना पड़ेगा, खास करके उन कंपनियों को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रोजगार का सृजन भी बड़े पैमाने पर होगा। यह वाकई में अच्छी खबर है। सरकार ने मंदी से घिरते मुल्क की पहली सर्जरी करते हुए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और कैपिटल गेन्स टैक्स सरचार्ज में छूट का ऐलान किया तो सेंसेक्स में ऐतिहासिक तेजी देखी गई। शेयर बाजार में पहली बार एक दिन में 2200 से ज्यादा अंकों की उछाल देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के डेटा के मुताबिक शेयर बाजार में आई उछाल की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी MCAP 5 लाख करोड़ की बढ़त के साथ 143.45 लाख करोड़ पहुंच गया। गुरुवार को मार्केट कैपिटलाइजेशन 129.54 लाख करोड़ रुपए था। बाजार में आई तेजी की वजह सरकार का वो बड़ा फैसला रहा जिसके तहत कंपनियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। In order to promote growth and investment, a new provision has been inserted in the Income Tax Act. शेयर बाजार जिस फैसले से गुलजार हुआ उसमें यह हुआ है कि जब पुराना बेसिक टैक्स रेट 30% था तब कंपनियों को सरचार्ज के साथ 34.94% कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना पड़ता था। सरकार ने नया बेसिक टैक्स रेट 22% कर दिया है, तो अब कंपनियों को सरचार्ज के साथ 25.17% कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स कट जो निर्मला सीतारमण जी ने आज हमें कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि इस टैक्स कट से इंडिया इनको बहुत ही फायदा है। जानकारों का दावा है कि सरकार के ऐलान से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मजबूत होगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, विकास दर और उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही रोजगार निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। Capital market is a reflection of your economy and corporate earnings of the corporates. तो अब corporate की earning जो है वो टैक्स क्योंकि कटौती हुई है तो वो जो मैक्रो नंबर्स उनके हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू, ये सारी चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। शेयर बाजार में आया उछाल दिवाली से पहले मंदी को मात देने के शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अभी कुछ और ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे मंदी से पार पाया जा सके। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जहां रहने वाला हर व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, करोड़पति है या यूं कहें कि उससे भी कहीं ज्यादा। हिंदुस्तान में तो खैर ये गांव नहीं है, लेकिन जहां है यानी कि चीन, वहां इस गांव की तस्वीर क्या है देख लीजिए। ये किसी न्यू एज कॉलोनी का नहीं, एक गांव की तस्वीर है। एक ऐसा गांव जहां कोई गरीब नहीं है, एक ऐसा गांव जहां सभी करोड़पति हैं, एक ऐसा गांव जो शहरों के चकाचौंध को भी मात दे दे। भारत के पड़ोसी देश चीन के जिंग्यासू प्रांत में एक गांव है जिसका नाम वाक्शी है। इस गांव को सुपर विलेज का नाम दिया गया है। दावा है कि इस गांव के हर शख्स के खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि जमा है। इसके अलावा इस गांव के हर शख्स के पास आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गांव स्टील और शिपिंग जैसी करोड़ों डॉलर की कंपनियों का गढ़ माना जाता है। इस गांव के ज्यादातर घर एक जैसे हैं। बाहर से देखने पर इस गांव का हर घर किसी आलीशान होटल की तरह नजर आता है। वाक्शी को दुनिया का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। यहाँ तक कि इस गांव में हेलीकॉप्टर, टैक्सी और थीम पार्क भी हैं। हैरत की बात यह कि दुनिया के सबसे अमीर गांव के निवासी कभी बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन बू रेनोवो नाम के एक नेता ने इस गांव को कारोबार का मंत्र दिया और फिर ये गांव अनोखा बन गया। टीम न्यूज नेशन।